था। मेरे पिताजी के बाद मेरा बेटा, मेरा बेटे के बाद मेरा पोता वाला सिस्टम चल रहा था बांकीपुर में। वो परिवारवाद नहीं हुआ। वो परिवारवाद का तो पड़ोसवाद है। उधर चांगड़ में या मुसहर टोली में या दलित टोली में थोड़ी घूमते थे मोदी जी। लेकिन क्या हुआ, आज उसी बांकीपुर की जनता ने इनको नकार दिया। लेकिन खैर अभी तो बहुत सारा अभी क्रम बाकी है, अभी बहुत सारा राउंड बाकी है काउंटिंग का आएंगे। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम अभी और कई राउंड की बाकी है, वहाँ बढ़त हमें हासिल होगा। और अगर हारे कोई भी तो मुझे लगता है उसे सीख भी लेने की जरूरत है, चाहे हम हारे या कोई और हारे। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, आज वोटों की गिनती है, लेकिन जिस तरह से जो है देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय टक्कर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर सबसे आगे हैं। वहीं जो है राष्ट्रीय जनता दल की अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान जी है। बदलाव आधी नवादी की बात कर रहे थे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा से ही आधी आबादी के लिए सिर्फ बात नहीं किया, उनको नेतृत्व करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाया। और आप उसका एग्जाम्पल है कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हमारी प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया। बाकी कोई और अन्य दल, ऐसा नहीं है कि भाजपा में महिलाएं नहीं हैं या अन्य दलों में महिलाएं नहीं है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए ना, कलेजा होना चाहिए। वो तो भाई राष्ट्रीय जनता दल में है, उन्होंने दिया भी। अब देखिए, अगर हम बांकीपुर की विधानसभा के संदर्भ में कहें तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बांकीपुर विधानसभा जो है हमारा किला है, हमारा गढ़ है किला। हाँ, तो किला है, गढ़ है। और जनता ने दिखाया उस किला और गढ़ में कैसे नाली बह रहा था, गंदा गंदा मैला नाली बह रहा था उसी किला और गढ़ में, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही कोलेजियम सिस्टम के तहत अपना सत्ता बरकरार रखा था। मेरे पिताजी के बाद मेरा बेटा, मेरा बेटे के बाद मेरा पोता वाला सिस्टम चल रहा था बांकीपुर में। वो परिवारवाद नहीं हुआ। वो परिवारवाद का तो पड़ोसवाद है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है। भाजपा में जितने बच्चे हैं वो सब पड़ोस की देन है, इसलिए वहाँ परिवारवाद नहीं है। सारा परिवारवाद हमारे साथ है भाई, क्योंकि हमारे भाई, हमारे बच्चे हमारे पार्टी में आते हैं और हम स्वागत भी करते हैं भाई। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, तो राजनीति का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये हिम्मत जो है ये भाजपा में नहीं स्वीकार करने की, क्योंकि उनके बच्चे तो सब बगल पड़ोसी के होते हैं, इसलिए वो पड़ोसवाद है, वहाँ परिवारवाद नहीं है। चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये लोग कहते थे कि बांकीपुर विधानसभा से ये अगर कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता भाजपा के कौन नेता के मुंह से सुने ही शब्द को? भाई भाजपा का एक एक नेता बोल रहा है, क्या बात करते हैं। गुमाने ये लोग इतना मताया हुआ है कि अभी भी मैंने सुना है, मेरे कुछ जानने वाले लोग कह रहे थे कि डीएम तक को वो धमकी दे रहे हैं कि किसी तरीके से रिजल्ट जो है हमारे फेवर में करवा दो। और होता भी है। देखिए, जब गणना होती है तो ये तो एक विधानसभा, अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन जो काउंटिंग है इतनी स्लो है, मतलब एक विधानसभा को काउंटिंग इतना स्लो है। और आप पहले भी देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि दिन से रात हो गया है, मशीन न है भाई, ईवीएम तो मशीन होता है, एक बार दाबिएगा फटाक से आ जाता है पूरा रिजल्ट। कौन बैलेट पेपर है कि काउंटिंग करने में आपको समय लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है, वो करती आई है। और अभी बताइए, बांकीपुर को जिसको कहते थे, मोदी जी आते थे प्रचार करने में, इन्हीं बांकीपुर की गलियों में सिर्फ घूमते थे। वो कहाँ जाते थे, उधर चांगड़ में या मुसहर टोली में या दलित टोली में थोड़ी घूमते थे मोदी जी। लेकिन क्या हुआ, आज उसी बांकीपुर की जनता ने इनको नकार दिया। लेकिन खैर अभी तो बहुत सारा अभी क्रम बाकी है, अभी बहुत सारा राउंड बाकी है काउंटिंग का। तो मुझे लगता है कि 12 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद अच्छी तस्वीर जो है वो सामने आएगी। और मुझे अभी भी विश्वास है कि बांकीपुर की जनता ने अपने माँ तुल्य, अपनी बहन तुल्य रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए उन्होंने वोट किया है। अभी तक 12 बजने वाला है, तीसरे नंबर पर महाराज आप कैसे कहते हैं कि मैं 12 बजे हार स्वीकार कर लूं? क्यों करूं मैं? अभी तो कई काउंटिंग है ना। स्वीकार करने की बात थोड़ी है, लेकिन बोले कि अभी नीचे है। ये रुझान है। नीचे और ऊपर कोई नहीं आता भाई। हम हार गए तो स्वीकार करेंगे, जीत गए तो जश्न मनाएंगे, और जो जीतेंगे उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं भी देंगे। आपको लग रहा है हम लोग, लेकिन खिलाड़ी तब तक नहीं हारता है जब तक उस लाइन को क्रॉस ना कर दे, और अभी हम लोग लाइन क्रॉस नहीं किए हैं, तो हार मानने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी भी हमें बांकीपुर की जनता पे पूर्ण भरोसा है कि वो अपना प्यार, अपना साथ, अपना समर्थन जो है हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने दिया है। जा रहे हैं प्रशांत किशोर आगे। अब ये आपका कयास हो सकता है, अभी हमको कयास नहीं हो तो चुनाव इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट मुझे लगता है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैंने कहा आपको कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जीते कोई भी, निश्चित रूप से हमारे ओर से उनको शुभकामनाएं जाएंगी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम अभी और कई राउंड की बाकी है, वहाँ बढ़त हमें हासिल होगा। और अगर हारे कोई भी
तो मुझे लगता है उसे सीख भी लेने की ज़रूरत है, चाहे हम हारे या कोई और हारे। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो नेग्लिजेंस जो उन्होंने किया है जनता के साथ, जो एक स्वरूप उन्होंने अभी जनजी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने अपना दिखाया, जो रूप दिखाया उन्होंने, इसके लिए जनता जो है उनसे बहुत नाराज़ है। सच में। हाँ जी, सच में। चलिए, देखिए जिस तरह से जो है जनजी जो प्रोटेस्ट में थे वो नाराज थे, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है अभी कई राउंड जो है बाकी है, लेकिन इन्होंने जो है हार स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने कहा कि अगर हम हार स्वीकार करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो जीतेंगे उनको लिए धन्यवाद भी देंगे और मुझे सीखने के लिए भी अवसर मिलेगा। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।